बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जन्म मरण छूटे नहीं, करे उपाय अनेक, कर्म लिखे तब ही मिटे, गहे गुरु की टेक। परमात्मा ने मनुष्य को कर्मों की कलम देकर इस संसार में भेजा है, जिससे हर मनुष्य खुद अपना भाग्य अपने कर्म अनुसार लिख सकता है। तो फिर क्यों ना हमें वो कर्म करने चाहिए और केवल वही कर्म करने चाहिए जो हमें भक्ति परमार्थ की तरफ ले जाएं। ऐसे कर्मों को इकट्ठा करना चाहिए, ऐसे कर्मों का संचय करना चाहिए जो हमें सतगुरु के चरणों के साथ जोड़े, पावन नाम में लिव लगे और फिर ऐसे ऐसे सुंदर विचार हमारे उत्पन्न हों, क्योंकि व्यक्ति के विचार ही कर्म बनते हैं। जो भी हम विचार करते हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, वही आगे चलकर हमारे कर्म बन जाते हैं। इन विचारों को परमात्मा सुनता है, इन विचारों को परमात्मा सुन रहे हैं। हम इस संसार में जिस भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, संकल्प करते हैं, जीवन में वही सब फिर घटित होता है। इसीलिए अभी से सब सांसारिक वस्तुओं का मोह छोड़कर केवल परमात्मा की प्राप्ति में हम लग जाएं और लगे रहें। प्रभु नाम का जाप करें, गुणगान करें, महिमा गाएं, क्योंकि यही तो हमारे अंग संग रहने वाली वास्तविक सच्ची वस्तु है। यहाँ भी साथ रहेगी, आगे भी परलोक में साथ जाएगी। यानी इस लोक में भी हमारी रक्षा इस प्रभु नाम की ताकत से होती रहेगी और आगे के लोक में भी ये रक्षक बनकर नाम हमारी सहायता करेगा, रक्षा करेगा। हमें अभी तैयार हो जाना चाहिए। महापुरुष फरमाते हैं कि अपने प्यारों का इंतजार महापुरुष प्रभु परमात्मा सुबह अमृत वेले से लेकर फिर दूसरे अमृत वेले तक इंतजार होता है, इंतजार करते हैं प्रभु परमात्मा। और ठीक से समझना चाहें तो हर पल हर घड़ी 2400 घंटे, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा जीवन परमात्मा इंतजार करते हैं कि हम उनके नाम को जप करके, उनके गुणानुवाद गा करके उनसे मिलने का प्रयास करते रहे। अमृत वेले में विशेषकर हम गुरुमुखों की इंतजार होती है। ये अवसर होता है विशेष, जिस वक़्त पूरा संसार सोया हुआ होता है। केवल भगवान के, प्रभु के प्यारे, सतगुरु के सेवक, संत, भक्त, यही सब जगे हुए एक पुकार अपने अंतरात्मा से भजन सुमरन की करते हैं। सारे संसार में जहाँ तहाँ भगवान के भक्त, सतगुरु के सेवक जाग करके अपनी पुकार को परवान चढ़ाते हैं। इस दुनिया के अंदर
भक्तों का, संतों का और सेवकों का जीवन इसीलिए सुखमयी होता है कि वे अपने प्रभु परमेश्वर से किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से मिलने का प्रयास आठों पहर करते रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। संसारिक काम करते हुए भी उनकी लिव जो है, अंदर से जो उनकी जीव आत्मा की ओर से पुकार है, वो लगातार होती रहती है। उनकी सूरत अपने सतगुरु के चरणों में लगी रहती है, ध्यान बना रहता है। बेशक संसार में ऐसे गुरमुख विरले विरले होते हैं, और फिर परमपिता परमेश्वर वे भी तो अपने विरले विरले ऐसे सेवकों के लिए 24 घंटे आठों पहर उनके लिए जागते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनको मिलने के लिए राह देखते हैं। कोई वक्त विशेष तौर पर निश्चित नहीं है, लेकिन जहाँ चुनने की बात आती है तो ये वक्त चुना गया है कि इस वक्त में विशेष कर लाभ इसलिए होता है कि सारा संसार सोया हुआ निद्रा में, और गुरमुखों प्रेमियों के लिए, सेवकों भक्तों के लिए, संतों के लिए ये समय विशेष हो जाता है कि किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं, कोई काम धंधे का अवसर नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई खाने पीने का भी ये समय नहीं कि किसी प्रकार से सुरती भागने का प्रयास करे। मन आसानी से टिकता है, इसलिए इस अवसर को विशेष माना जाता है। लेकिन भक्ति के लिए आठों पहर 24 घंटे पूरा समय भगवान की तरफ से खुला है, और भक्त से भगवान भी यही चाहते हैं कि वो भगवान से बातें करता रहे, भगवान को याद कर कर के उनसे मिलने का प्रयास करता रहे, क्योंकि भगवान भी तो अपने भक्त से मिलकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कहीं अधिक जितने भक्त को खुशी होती है भगवान से मिलकर, उससे कहीं ज़्यादा खुशी भगवान को अपने भक्त से मिलकर होती है। इसलिए हमें बार बार संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में लिप्त होकर के, संसार की बातें सुन सुन कर के इंसान व्याकुल होता रहता है, क्रोध करता रहता है, लोभ करता रहता है, मोह करता रहता है, अहंकार कर लेता है। लोगों की व्यर्थ की बातें सुनकर व्याकुल नहीं होना चाहिए, ना क्रोध करना चाहिए, न मोह करना चाहिए, न लोभ करना चाहिए, न किसी प्रकार का तर्क वितर्क करना चाहिए। ये सब मायावी बाधाएं हैं जो प्रभु प्राप्ति की राह में अपने रोड़े अटकाती हैं, बाधा डालती है। किसी की बराबरी करने से, किसी से जीतने की बजाय हार जाना अच्छा है, और हार करके हरि का भजन करने में सफल हो जाना ये सबसे बड़ी जीत है। संसार की प्रशंसा पाने के लिए, संसारिक लोगों के सामने प्रशंसनीय बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए ये सारी दौड़ धूप होती है इंसान की कि संसार में मेरा ऊंचा पद हो जाए, संसार में मेरी
इज्जत बढ़ जाए, मान बढ़ जाए। संत महापुरुष फरमाते हैं संसारिक प्रशंसा से, सारा संसारिक इज्जत से सच्ची दरगाह में जो प्रशंसा हमारी होए वो ज़्यादा अच्छी है, बल्कि वही अच्छी है। सरकारी सच्ची दरगाह में मान इज्जत हो, असल में वही एक गुरमुख प्रेमी की सच्ची जीत है। जितनी चिंता संसारिक नुकसान हो जाने पर हम करते हैं, उससे अधिक चिंता उस समय हमें होनी चाहिए जब जब हम मालिक का नाम भूलते हैं, जब जब सतगुरु की महिमा के गुण गाने से वंचित हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है, ये महापुरुष हमें समझाते हैं। संसार को तो हम अपना मित्र बनाते हैं, सच्चा साथी बनाते हैं, लेकिन महापुरुष यही हमें समझाते हैं कि सतगुरु के अलावा दूसरा किसी को मित्र या सच्चा साथी अगर हम समझते हैं तो फिर हम गलत समझते हैं। एक समय आएगा कि फिर पछताना पड़ेगा अपनी भूल पर, अपनी मूर्खता पर हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं सुमति सबसे रखो, व्यवहार सबसे रखो, परंतु दिल हृदय केवल सतगुरु के लिए खोल कर रखे रखो। महापुरुष साफ शब्दों में समझाते हैं कि तुमने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस दुनिया में जिसको देखा है भला है। जब से हम दुनिया में आए हैं, संसार के लोगों को कई कई बार हमने देखा है, परखा है, समझ लिया है कि वे सब स्वार्थी हैं। तो फिर उनसे क्यों नहीं हम किनारा कर लेते? क्यों बार बार उनसे धोखा खा रहे हैं? एक बार जिससे धोखा मिल जाए, दो बार धोखा मिल जाए, एक बार कोई हमसे मतलब परस्ती से पेश आए, दो बार आए, हमें समझना होगा कि जब हमने इतना देख समझ लिया तो फिर उनसे किनारा करना ठीक है, ताकि बार बार धोखा खाने से हम बच सके। लेकिन हमें झूठा मोह जो है, हमने झूठा मोह संसार के लिए कर रखा है, इसलिए हम बार बार चोट खाते हैं, बार बार मुंह की चोटें खाते हैं, लेकिन हम किनारा नहीं करते उनसे। महापुरुषों को दुख होता है, इसलिए हमें समझाते हैं संसार में रह कर के जरूरत का व्यवहार सबसे करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बोलचाल करें। संसार से ज़रूरतें भी हम अपनी पूरी करें, लेकिन अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं बढ़ाएं नहीं, और ना ही संसार के अंदर अपनी प्रशंसा पा करके खुशियां मनाएं, ना ही अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें। गुप्त रूप से जो प्रभु नाम की लगन में लगे रहते हैं, वो इस संसार में हर पल लाभ कमाते हैं। अपने आप को सतगुरु के नाम का, उनके दर्शन दीदार का दीवाना बनाकर रखते हैं और किसी से कहते नहीं हैं, और कहते हैं तो अपनी पहचान सिर्फ यही बताते हैं कि ना पूछो दुनिया वालों कि क्या हमारे फसाने हैं, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सतगुरु हारा वाले के दीवाने हैं। ये हर किसी का
अपना स्वयं का स्वर्णिम विचार है कि जैसा कोई चाहे अपना मत बना करके रखे, चाहे संसार को सुखों की खान समझे कोई, चाहे सतगुरु भगवान के चरणों में सुखों की खान समझे। फैसला अपना है। जो संसार को सुखों की खान समझते हैं वो संसार पर निछावर होते हैं। अब संसार से क्या मिलना है, आज तक किसी को क्या मिला है? वेदों शास्त्रों में वर्णन है, पुस्तकों में ग्रंथों में वर्णन है, संत महापुरुष रात और दिन वर्णन कर रहे हैं कि आज तक कोई संसार सागर से क्या लेकर के गया है। सुख ले गया है या दुख ले गया है, ये सब जानते हैं कि ये संसार दुखों का घर है। फिर भी अगर संसार में सुखों का खजाना नजर आता है तो फिर सुख प्राप्त करते रहो। और अगर ये समझ आ जाए कि सतगुरु के चरणों में सुख है, सतगुरु की संगत में सुख है, सतगुरु के दीदार में सुख है, तो फिर भर भर के दीदार करो, भर भर के खजाने सतगुरु के चरणों से लेकर के माला माल हो जाओ। उनके दर्शन करें, उनके गुणगान गाएं, उनकी महिमा गाएं, उनके नाम का सुमरन करें, आरती पूजा करें, सेवा करें, सत्संग करें, खुशियों से झोलियां भरें। सतगुरु दाता भक्ति के जो है सुख की खान, बिना भक्ति सुख ना मिले गावत वेद पुराण। महापुरुषों के नाम वाले भक्ति के भंडार भरे हुए हैं। सिर्फ हमको मालिक से भक्ति का दान मांगना चाहिए, क्योंकि जहाँ भक्ति होगी भगवान भी तो वहीं होंगे। थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर भगवान को पाना है तो भक्ति की मांग करें। भक्ति करते हुए भगवान की प्राप्ति होना निश्चित है। अगर हम भक्ति की राह पर चलेंगे, भक्ति करेंगे और भक्ति का दान ही भगवान से मांगेंगे तो भगवान स्वयं भक्ति के साथ साथ अपने आप बिना मांगे ही चले आएंगे। जहाँ भगवान होंगे वहाँ संसार की हर वस्तु उपलब्ध अपने आप हो जाएगी। तभी तो महापुरुष ये हमें सच्चाई समझाते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अनेक बार अपने वचनों में फरमाया, श्री परमहंसों का नाम लेकर कि पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ऐसा कहा, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, चौथे पातशाही गुरु महाराज ने वचन फरमाए। जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से फरमा करके हमें सुनाया कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन तुमरी सेव। सब ग्रंथों, सब वेदों, पुराणों का सार है। सभी भक्ति का ही गुणगान करते हैं। तो हमें भी ये निश्चित रूप से समझना चाहिए कि जब भक्ति ही सुख देने वाली है तो भक्ति का दान हर वक्त मांगें। भक्ति का दान पाकर के अपने आप को रोशन करें, खुद रोशन होकर दूसरों को रोशन करें। आज एक सबसे बड़ी विचित्रता इस संसार में यह है कि समय किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई से समझना चाहें या सच्चाई को समझना चाहें या सच्चाई से रूबरू होना चाहें तो हमारे पास तो एक समय ही है और कुछ नहीं है। समय के सिवा हमारे पास क्या है? समय का लाभ उठा सकते हैं। समय तो हमें मिला है। मनुष्य शरीर मिला हो और समय न मिले
श्वास मिले हों और समय ना मिले। जब समय का अभाव हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये समय सदुपयोग करने के लिए मिला है। खुद नाम जपें, दूसरों को जपाएं। संतों महापुरुषों के नक्शे कदम पर हम चले कि वे पूरे संसार को, संसार सागर को तारने के लिए जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और रात और दिन लगे रहते हैं, उनके नक्शे कदम पर चल कर के कम से कम हम इतना तो करें, हम अपने आप को तो तारें और अपने आसपास, अपने साथ में रहने वालों को तो कम से कम इस राह पर लगाएं। कोई भी मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाते समय अपनी रोशनी खो नहीं देती। एक मोमबत्ती जली हो और एक बुझी हुई हो। अब जली हुई मोमबत्ती अगर बुझी हुई मोमबत्ती को रोशन करना चाहे तो उसको रोशन करते हुए क्या उसकी रोशनी समाप्त हो जाएगी? क्या फर्क पड़ेगा? उसको तो जलना ही है, लेकिन जलते जलते दूसरी मोमबत्ती को रोशन कर दे तो प्रकाश बढ़ेगा। पहले वाली जलती हुई मोमबत्ती की कहीं कोई शोभा कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ेगी, 1 से 2 हो जाएगी। जो संतों महापुरुषों से हम सुनते हैं, समझते हैं, इसको दूसरों के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। इधर उधर देखभाल करें, हो सके तो किसी की मदद करें, क्योंकि यही हमारे जीवन को और भी अधिक सार्थक बनाने वाले विचार हैं, संस्कार हैं, जो हमें भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने कर्म करने के लिए हमें जो कलम दी है। हम इस प्रकार के निष्काम कर्म करें अपने जीवन में। हमें संसार में भेजा है कि अपना भाग्य अपने कर्म अनुसार हम लिखें, तो दूसरों की मदद करके, दूसरों को भक्ति की राह पर लगा करके, भक्ति की राह पर चला करके, जहाँ कहीं कोई बाधा किसी को पेश आती है, उसकी बाधा को सुलझाने में मदद करें। किसी की परेशानी में, दुख में काम आकर के अपने आप को धन्य करें, अपने आप को धन बनाए। बल्कि यही भक्ति का धन है जो इकट्ठा करना है, यही कर्म है जो इकट्ठे करने हैं, संचित करने हैं। लेकिन देखने में यही आता है कि संसार का धन कमाने में हर कोई लगा हुआ है। संसार के झूठे धन को ही सब एकत्र करने में लगे हुए हैं, उसी को ही धन करने में लगे हुए हैं, उसी में ही अपने आप को धन्य करने में लगे हुए हैं, उसी धन को पाने में लगे हुए हैं जो सरासर झूठा है। जरूरत से अधिक एकत्र करने का क्या लाभ होना है? समय जाया करने वाली बात है। महापुरुष फरमाते हैं, कबीर सब जगत निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके सतनाम धन होय। जिस धन के पीछे मारा मारा ये संसार लगा हुआ है, भटक रहा है, जिस धन को पाने के लिए, जिस धन को एकत्र करने के लिए, कबीर साहब जी ने अपने वचनों में उस सारे संसार को निर्धन बता दिया है। कोई धनवान नहीं। महापुरुषों के अनुसार कोई ऐसे धन को इकट्ठा करने वाले धनवानों की श्रेणी में नहीं है। वो गरीब है, गरीब से गरीब है।
महापुरुषों ने केवल उन्हीं को धनवान बताया, उन्हीं को धनवंता बताया है जिसके पास सत नाम धन की दौलत है, जिसके हृदय में नाम रूपी रतन जो सतगुरु से मिला हुआ है, उसकी कमाई जो गुरुमुख सज्जन भक्तजन सेवकजन करते हैं और यही नाम की कमाई एकत्र करने में लगे हुए रात और दिन, ये समझकर कि इससे मेरे सतगुरु प्रसन्न होने वाले हैं, इससे मेरी आत्मा प्रफुल्लित होने वाली है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मनमुख जीव दिन रात करके जो माया इकट्ठी कर रहे हैं वो परलोक में काम नहीं आएगी। परलोक तो परलोक, यहां पर भी काम आने वाली नहीं होती। लेकिन ये भक्ति का धन यहां भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। और ये भक्ति का धन महापुरुष फरमाते हैं कि आप जैसे गुरुमुख जन सेवक जन इकट्ठा किया करते हैं, कर रहे हैं। महापुरुष भी तो हमारे कल्याण की खातिर दिन रात एक करके हमको मालिक से जोड़ने के लिए हर प्रकार के यत्न करते हैं, कर रहे हैं। समय समय पर हमको उपदेश भी देते हैं। हम सब गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग हैं इस घोर कलयुग में। हमको भगवान श्री कृष्ण ने श्री परमहंस दयाल जी के रूप में दर्शन देकर हमको माला माल कर दिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने इस कलयुग में हमें श्री परमहंसों के रूप में दर्शन देकर माला माल किया है, कर रहे हैं। सचमुच हम बधाई के पात्र हैं। अपने आप को बधाई दें, श्री परमहंसों को बधाई दें, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी को बधाई दें, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को बधाई दें कि उन्होंने इस धराधाम पर नर रूप में अवतरित होकर इस कल युग में आकर के हमारा कल्याण किया है और कर रहे हैं। आम संसार, आम दुनियादार इस हकीकत से ना वाकिफ है, उन्हें नहीं समझ इस बात की, क्योंकि समझने वाले बहुत थोड़े होते हैं। संसार के जो आम लोगों की दशा है उनमें समझने वाली नहीं बल्कि समझाने वाली आदत है। फरमाते भी हैं, कहाँ मिलता है कोई समझने वाला आजकल, जो भी मिलता है समझा कर चला जाता है। कि समझने वाले तो केवल और केवल गुरुमुख प्रेमी, जिन्हें सौभाग्य से संतों महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, जिनको नसीबों से श्री आनंदपुर दरबार मिल गया है, श्री परमहंस अवतार मिल गया है। ये कोई कम भागों की बात नहीं है। ये अनेकों जन्म के पुण्य कर्म हमारे जगह हैं, जो मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म को पा करके सतगुरु की शरण मिली, सतगुरु की शरण पा करके सतगुरु का रात और दिन प्यार मिल रहा है हमें। उनसे मधुर निर्मल वाणी में सुंदर सुंदर वचन हम सुन करके मोह माया से, पांच चोरों से बचे हुए रात और दिन इस जीवन में लाभ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति की कमाई करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। जो संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल कर रहे हैं,
करते रहते हैं, वो संसार से न्यारे होकर के, संसार से निर्लेप होकर के, हर वक्त भजन भक्ति में लीन होकर के अपने इस जीवन का सच्चा लाभ कमाते हैं। हर कदम भक्ति की राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि नमक जैसा किरदार गुरुमुखों को बनाकर रखना चाहिए, नमक जैसा व्यवहार संसार से करना चाहिए, क्योंकि नमक को कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। नमक के बिना रह भी ना सके कोई, और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी ना कर सके कोई। इसलिए नमक जैसा अपना व्यवहार बनाए, सबके काम आए और सबसे काम लेते हुए भक्ति में तरक्की करें। सुंदर सुंदर वचन सुना करके हमें भक्ति की राह पर चलना सिखाते हैं कि गुरुमुख को दो हाथ से, जैसे कोई अगर मुकाबला करना चाहे तो 2 हाथ छोड़ 10 हाथों से भी नहीं किया जा सकता, लेकिन विनम्र बनकर 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी, और 10 लोग तो क्या, लाखों करोड़ों लोगों को भी एक साथ 2 हाथ जोड़ करके हम जय सच्चिदानंद करके, भक्ति की बात करके, सतगुरु के वचनों की बात करके, भजन सुमरन की बात करके, इन दोनों हाथों को जोड़ करके हजारों लाखों करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी हरा नहीं सकते। हमें जीतने का काम करना है तो दोनों हाथों को जोड़ करके, सर को झुका करके जय सच्चिदानंद का उच्चारण करते हुए, जय सच्चिदानंद की भाषा बोलते हुए, बड़े प्रेम से सुंदर मधुर वाणी के अंदर सतगुरु की महिमा का गायन करते चलाएं, सतगुरु के गुण अनुवाद सुनाएं, सतगुरु के गुण अनुवाद सुनने का अवसर मिले, कान लगा करके सुने, अपने जीवन को सार्थक करें। यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन का सच्चा लाभ है। बाकी संसार के अंदर चित्त लगा करके, समय खर्च करके कभी किसी ने सच्चा लाभ प्राप्त नहीं किया। संसार से केवल उतना ही व्यवहार करना उचित है कि हमारी इस जीवन की यात्रा भक्तिमय हो सके, सुचारू रूप से भक्ति करते हुए हमारा जीवन सफल हो सके, हमारा लोक परलोक सुखी हो सकते हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, ये लोक भी सुख से बीते, भक्तिमय अपना ये लोक करे और परलोक भी सुहेला हो जाए, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए और परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।